आयोजक हमारे प्रधान जी कुलदीप जी, भाई संदीप जी, नीरज भाई, रणधीर भाई, हमारे वरिष्ठ नेता भाई सरफराज खान जी और हमारा भतीजा कार्तिक राणा जो बेहद शिद्दत के साथ देवबंद में पूरी कमान संभाले हुए हैं और ये मेहनत के अंदर लगे हुए हैं। और फिर आज तो मैं भाई राणाओं की राजधानी में खड़ा मैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये जो वचन राणाओं ने दिया भाई, इस वचन के आगे सारे ढेर हो गए। देश में तुमने हवा निकाल दी भाजपा की, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मेरा चुनाव, मेरे चुनाव में तो आप लोगों ने किया ही है, लेकिन पूरे देश में हवा निकाल दी भाजपा की। गुजरात के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को आपकी ताकत के सामने परेशान होना पड़ गया। अभी ठाकुर कुलदीप जी बता रहे थे कि चिट्ठी आ जाती है। भाई यहाँ का जो एमपी का उम्मीदवार है वो 5 साल एमपी रहा यहाँ, वो 5 साल जीत के इसलिए नहीं आया वो खुश बहुत था, और 5 साल हार के इसलिए नहीं आया कि वो दुखी बहुत था। 10 साल तो निकल गए। और भाई हारो या जीतो, वोट दो या ना दो, मैं तो आपका हूँ। बिल्कुल, हर टाइम हर सूरत में आपका हूँ। आपका वोट मिले तब भी आपका, नहीं मिले तब भी आपका। तो ये तो आप तय समझ लीजिए। ये बैठा हमारा छोटा भाई संदीप, इसे लगा रखा वोट ट्रांसफर कराए। नेता जगदीश भाई थे, नेता राजेंद्र भाई थे, अभी ये हमारा बच्चा पहली मर्तबा लग रहा। और आज मेरा इतना दिल खुश है कार्तिक के 2 प्रोग्राम करके आया हूं मैं, और दोनों प्रोग्राम कार्तिक के लाजवाब थे। और मौजूदा लोगों ने मुंह के ऊपर कहा खड़े होकर के कि हम इससे ज्यादा वोट देकर भेजने का काम करेंगे। तो नेता वो होता है जो वोट ट्रांसफर कराता है। तो इसे भी नेता बना दो हमारे को। जिला अध्यक्ष तो हमने बना दिया, बाकी नेता आप बनाओ इसे। तो ये दोस्तों लड़ाई बिल्कुल साफ है, लड़ाई एकदम भाजपा की और हमारी है, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, भाजपा के लोग क्योंकि पैसे वाले बहुत हैं, पैसा बहुत है, तो बसपा को भी फाइनेंस कर रहे हैं, बसपा को भी पैसा दे रहे हैं। अधिकारियों के माध्यम से प्रधानों को धमका करके जो भाजपा के साथ नहीं चल सकते, उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि वो बसपा की तरफ चले जाएं। एक प्रयास कर रहे हैं कि एक माहौल ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की जाए कि कंफ्यूजन की स्थिति आ जाए। एक बात आप समझ लो, आप तो शोर मचा के वोट दे रहे हैं, और ये जो खड़ा हमारा फुरकान, ये चुपचाप वोट देंगे, और जिस दिन 19 तारीख को खुलेंगे तो डब्बा गोली कर घटेंगे सबका। ये हाथी बाती सारा लड़ा देंगे। इसके इनके चक्रों में मत आना कि कुछ इधर उधर करेंगे, कुछ नहीं करने के, कहीं कुछ नहीं होने का। ये एक सुई के नाके में को वहीं निकलेंगे जहां निकलते हैं बस। आप तो मेरे जगदीश भाई के साथ भाई ताल्लुक तो मेरे बहुत अच्छे थे, तो हम चुनाव लड़ पड़े, चुनाव लड़ गए। जब मेरे साथ कोई था नहीं, मेरे साथ संजय प्रधान, स्वराज और आपका सुखबीर, ये सारी फौज थी मेरी। तो मुझे ठाकुर साहब बोले मोबाइल वाले, कहने भाई तूने सारे लुच्चे क्यों इकट्ठे करे? मैंने ताऊ जी एक बात तो बताओ, सारे शरीफ तो जगदीश भाई ले गए, अब यही बच रहा है, तो मैंने कहा यही चुनाव जिता देंगे मुझे। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी जबान ऐसी सच हुई उन्हीं की वजह से। कार्तिक भाई मैं उन्हीं की वजह से चुनाव जीता। चुनाव की किसी को उम्मीद नहीं थी, मैं चुनाव जीत गया। तो अब फिर वही बात आ गई कि चुनाव को बराबर तो मैं ले आऊंगा, जिताओगे तो आप ही। और ये बात जो आप देख रहे हो कि जिस तरह से माहौल बना है, देखो देश के अंदर इस वक्त बहुत खराब स्थिति है। इन्होंने देश को खत्म कर दिया, देश के संविधान को खत्म कर दिया, देश के अंदर लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। अगर संविधान खत्म होगा तो हमारे अधिकार खत्म होंगे, लोकतंत्र खत्म होगा तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि हम सरकार के साथ सवाल खड़ा कर सकें।
ये ऐसी डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं जैसी डेमोक्रेसी चाइना में, जैसी डेमोक्रेसी रशिया में है, जैसी डेमोक्रेसी कोरिया में है। तो ऐसी डेमोक्रेसी के अंदर हम इंसान नहीं होंगे, हम गुलाम होंगे, और गुलाम उसके होंगे जिसकी सरकार चाहेगी, हम गुलामी करने को मजबूर होंगे। इसलिए हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए जरूरी है कि हमारा संविधान बचना चाहिए। संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, और लोकतंत्र बचेगा क्योंकि ये देश कभी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करता। आप देखिए देश के अंदर पुराना उठा लीजिए इतिहास, कभी जब राजा महाराजा हुआ करते थे उनके दौर में भी इस देश ने तानाशाही बर्दाश्त नहीं की। जितने राजा महाराजा हुए, जो तानाशाही करने की जिसने कोशिश की वो तबाह और बर्बाद हुआ, और जिसने लोगों को साथ लेकर चला वही आबाद होने का काम। इसलिए आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर एक एक वोट भाई दोगे कि नहीं दोगे? सब देंगे। एक तरफा मिलेगा, एक तरफा। तो बडेड़ी से उठेगी आवाज, और देखो बडेड़ी से उठी हुई आवाज जाके मिर्जापुर अम्बेडा चांद में टकरावेगी, और वहां से भाई लोग होती भी रणकंडी को पार कर जाएगी। ठीक है, ठीक है राणा जी। तो इंशाल्लाह देखो अल्लाह ने चाहा, है ही नहीं ऐसी बात। नहीं मेरा तो भूलने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो अब 30 साल के बाद मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि इमरान कैसा है। मैं तो जीत के भी लोग नहीं आते, मैं हार के भी नहीं भागता। मैं 4 बार हार ले, भागा ही नहीं कहीं भी, लोगों के अगले दिन से ही बीच में हूँ। तो ये वादा तो पक्का है। और सम्मान की जहां तक बात है, भाई सम्मान कहीं बाजार से लेने नहीं जाना पड़ता आदमी को, सम्मान तो मन से होता है, मन से। और इमरान मसूद मन से एहसान मानने का वाले आदमी है। आप लोगों का एहसान है, आप लोगों ने चुनाव खड़ा कर दिया। आपकी पंचायत बदली हुई है, हवा बदल गई चारों तरफ। मैं संदीप से कह रहा था, मैंने कहा ठाकुर इतना रुक्का डालेंगे कि इनकी आवाज को रलवा देंगे। मैंने कहा बोलेंगे क्या, इनका कुछ समझ में नहीं आने का। राणा हमारे ठाकुर तो ठाकुर ही है। एक बात सुनो, गांव में एक राणा का घर हो, पूरा घर एक घर है, पूरा गांव राणा का। क्योंकि राणा जी की धमक ही इतनी है, उस धमक के अंदर तुमने भाजपा को पेल दी, इनकी धड़कनें बढ़ी हुई। लेकिन एक बात अब तय समझ लेना, अब जो बात वो वहां मंच से हो रही थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब अगर ऐलान कर दिया ना, आपने ऐलान कर दिया तो भाई अब वापस मत हो जाना, वरना तो कल को कोई हाथ नहीं देखो क्या जब तो कह के डाल देना। एक बार इसे भाजपा को, चूंकि इसने सबका बेवकूफ बना लिया, और ये तो दोनों आ गए ना हमारे महान मूर्ति है भाई, इनसे ऊपर वाला बचावे। कभी 8 बज जाए इनके, कब नोटबंदी कर दे। हाँ मैं एक बात बीच में टोकना चाह रहा नेताजी को, भाई देखो ठाकुरों पे और कुछ तो है नहीं, ना पैसे हैं ना जायदाद बची, सब सरकार ने ले ली। अगर एक चीज बच रही वो जी भी जबान ही बच रही है, और जबान दे दी तो दे दी, फिर पलट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सब साथियों का, और इस उम्मीद के साथ कि इस माहौल को, चूंकि आपके यही काम करने से काम नहीं चलेगा, आपको सब गांव में जाना पड़ेगा, आसपास के ठाकरों में भी जाना पड़ेगा और इन मुसलमानों में भी जाना पड़ेगा। 10 गाड़ियां लेके इन मुसलमानों में भी जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा राड़ मत पाल दियो कोई भी, हालांकि पालने के नहीं बहुत उस्ताद हैं, नाजिम उस्ताद है नहीं है,